हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत जो भी मतदाताओं के क्वेश्चंस हैं कि उन्हें गणना प्रपत्र कैसे भरना है, गणना प्रपत्र क्यों भरना है, किन्हें भरना है, किन्हें नहीं भरना है, आज की सारी जो भी बातें हैं हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप एक बार इसे ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए एक बार। आपके जो भी क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं उन सभी के आंसर आपको यहाँ पहले ही मिल जाएंगे, ताकि बाद में आप जब गणना प्रपत्र फिल करें तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ आप देख सकते हैं ये पीपीटी है एक तरह से, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है। तो एकदम फैक्ट है कि मैं गणना प्रपत्र एम्यूनरेशन फॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपका गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा आपके घर जा 2 प्रति में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका मतलब है गणना प्रपत्र आपको बीएलओ से मिलने वाला है। आप अपना गणना प्रपत्र एम्यूनरेशन फॉर्म जिसे बोलते हैं स्वयं वोटर ईसीआई या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा भरा गया एम्यूनरेशन फॉर्म जो कि गणना प्रपत्र होगा गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत, एवं वांछित दस्तावेज उक्त एप्लीकेशन पर अपलोड भी किया जा सकता है। मतलब आप स्वयं भी ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बीएलओ द्वारा मैनुअली दिया गया गणना प्रपत्र ही फिल करें। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, क्या एनिमरेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है? हाँ, भरना ज़रूरी है, बट किसे? अगर आपका नाम दिनांक 24 जून 2025 तक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है तो आपको यहाँ पे गणना प्रपत्र भरना होगा, ताकि आपके नाम की अर्हता का सत्यापन हो सके। तो ये विशेष रूप से जो भी ड्राफ्ट रोल सूची है अभी 24 जून 2025 की, सॉरी, तो उसमें आपका नाम है तो आपको गणना प्रपत्र आवश्यक रूप से भरना है। इसमें लिखा भी गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में गणना प्रपत्र जमा नहीं किए जाने पर निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में आपका नाम सम्मिलित नहीं हो पाएगा। मतलब छूट सकता है, लेकिन आपको एक चांस और मिलता है। जब ऑब्जेक्शन के लिए आप वापस से अप्लाई करेंगे, जब लिस्ट प्रकाशित होगी, तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसमें आप आपका नाम वापस से ऐड करवा सकते हैं। जो गणना प्रपत्र है वो किसे उपलब्ध कराया जाएगा? निर्वाचक नामावली में 24 जून 2025 तक जो भी एनरोल्ड निर्वाचक हैं उन सभी को बीएलओ द्वारा या ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। गणना प्रपत्र में मतदाता कौन कौन सी सूचनाएं फिल करेगा? एक तो रंगीन पासपोर्ट, एक जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल संख्या। आधार संख्या वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है। तो पिता या कानूनी अभिभावक का नाम एंड इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, माता का नाम एवं उनकी इपिक संख्या जो वोटर आईडी बना हुआ है, जीवन साथी का नाम यदि हो, जीवन साथी आपका शादीशुदा है तो आपको यहाँ पे इपिक नंबर उनका भी प्रोवाइड करवाना है। गणना प्रपत्र में मतदाता द्वारा कौन कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है। इससे पहले मैं वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ लिखा गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पीपीओ वैलिड रहेगा, या गवर्नमेंट या सेंट्रल से जो कोई उनको आईडी इशू होती है वो भी चलेगा। तो सरकार एवं सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है कि बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में दिनांक 1 जुलाई 1987 से पूर्व की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। इसके पहले का बात का कुछ नहीं चलेगा। 1 जुलाई 1987 से पहले की कोई बैंक डायरी हो, प्रूफ के तौर पे रखा हुआ हो, तो आप उसको साथ में एनक्लोज कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, केवल 10th की मार्कशीट, एंड आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, SC ST OBC का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, एंड यहाँ पे सरकार की ओर से कोई भूमि आवंटन किया गया है उसका प्रमाण पत्र भी चलेगा, लाइक पट्टा। तो आपके वो यहाँ पे वैलिड रहेंगे दस्तावेज। आधार नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आईडी नहीं चलेगी, गैस की डायरी नहीं चलेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे आप गणना प्रपत्र के साथ। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अपने पास रख लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। मैंने अपना गणना प्रपत्र भर दिया है, लेकिन बीएलओ द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है। तो इसके लिए आपको लिखा गया है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भाग्य संख्या बताएं। कॉल प्राप्त होने पर आपको डीसीसी ऑपरेटर द्वारा संबंधित बीएलओ को सूचित कर दिया जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर होगा, उस पर आप यहाँ पे कॉल करके उनको बोल सकते हैं। तो बीएलओ आपके घर पे जाकर उस गणना प्रपत्र को आपसे कलेक्ट कर लेंगे। बीएलओ, ईआरओ, डीईओ का मोबाइल नंबर कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ईसीआई नेट एंड सीओ राजस्थान की वेबसाइट से। अभी यहाँ पे बिहार दिख रहा है आपको, क्योंकि बिहार में ये कार्य चल रहा है, इस वजह से। यदि मेरे द्वारा गणना प्रपत्र जमा नहीं किया जाता है तो क्या होगा? गणना प्रपत्र जमा नहीं करेंगे तो ड्राफ्ट रोल का जो प्रकाशन होगा उसमें आपका नाम प्रकाशित नहीं होगा। बाद में आपको मतदाता सूची में नाम ऐड करवाने के लिए, मान लीजिए गलती से छूट जाता है, आप नहीं जमा करा पाए किसी कंडीशन की वजह से, तो आपको प्रारूप 6 में वापस से आवेदन फिल करना होगा।
अब यहाँ पे मेन बात आ गई है, क्या मैं एनुमरेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को संलग्न कर सकता हूँ दस्तावेज़ के तौर पर? क्लियर मना किया गया है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एपिक कार्ड है तो मैं गणना फॉर्म क्यों भरूं? ये भी एक मेन क्वेश्चन होता है कि मेरा तो पहले से नाम ऐड है तो मैं क्यों भरूं? तो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में ड्राफ्ट रोल 24 जून 2025 को सभी निर्वाचकों को गणना प्रपत्र एवं वांछित दस्तावेज जमा कराने हैं, ताकि जो ड्राफ्ट रोल नई सूची जारी होगी, मतलब ये मतदाता सूची का एक तरह से सत्यापन है, तो इसे ध्यान रखना है। 1 जुलाई 2025 की अर्थात तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में संबंधित निर्वाचक का नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। 1 जुलाई 2025 से जो भी यहाँ पे बाद में ऐड होते हैं नेम, उन्हें यहाँ पे इसमें संलग्न नहीं किया जाएगा। अब यहाँ कैटेगरीज आ गई है कि मेरा जन्म भारत में दिनांक 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है, तो मुझे एनुमरेशन फॉर्म के साथ कितने दस्तावेज संलग्न करने हैं? तो इसमें लिखा गया है कि आपको आपके वांछिक दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए आवेदन के साथ देनी है। केवल आपको आपके एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद मेरा जन्म दिनांक यहाँ पे भारत में 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर। देखिए, दस्तावेज से रिलेटेड जो भी जानकारी है, बिहार में जब ये कार्य हुआ था तो वहाँ पे 3 कैटेगरीज थी, जिन्हें 3 कैटेगरीज को डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पे राजस्थान में जब भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज रहेगी, तो उन 4 कैटेगरीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कि मैंने पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की हुई है, तो मुझे एनुमरेशन फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे? जो भी आपका नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो अटैच करना है आपको गणना प्रपत्र के साथ। मेरा नाम जिले की विधानसभा में पंजीकृत है, परंतु मैं अभी मुंबई दिल्ली में हूँ, तो मैं अपना एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरूँ? आप ऑनलाइन अपना यहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ईसीआई की वेबसाइट पे ये उपलब्ध रहेगा। ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से भी आप एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पे मिल गए हैं। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज़ की। कैटेगरीज का डिवाइडेशन 4 तरह से है। जिन वोटर्स का नाम 2002 में प्रकाशित मतदाता सूची में है, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना, केवल वोटर आपको गणना प्रपत्र जमा कराना है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, ये ध्यान रख लीजिए, डेट ध्यान रख लीजिए। एंड 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, केवल स्वयं का दस्तावेज गणना प्रपत्र के साथ जमा कराना है। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, एक उन्हें स्वयं का दस्तावेज जमा कराना है, एक माता या पिता दोनों में से किसी का। एक ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें 3 डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, एक स्वयं का, एक माता का, एक पिता का। तो ये कैटेगरी यहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूट की गई है इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।